महत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादंतो संजमेण तवेण ये माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहि वहेहि। अपनी आत्मा का दमन करना यानी आत्मा को संयम में रखना, नियंत्रित रखना, यह श्रेष्ठ है, अच्छा है। अब प्रश्न है, आत्मा को संयमित, नियंत्रित किस प्रकार किया जाए? शास्त्रकार ने उसके दो साधन बताए हैं। संयमेण तवेण ये, संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को नियंत्रित या दांत बनाना चाहिए। अगर आदमी स्वयं अपने पर नियंत्रण नहीं करता है तो फिर दूसरे उस पर बद्ध से, बंधन से नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी आत्मानुशासन अच्छी चीज है। एक आत्मानुशासन होता है और दूसरा परानुशासन होता है। दूसरे अनुशासन करें, मारें, पीटें, कंट्रोल में रखें, यह बढ़िया बात नहीं। आदमी स्वयं अपना नियंत्रण अपने पास रखे, अपनी इंद्रियों, अपनी वाणी, अपने मन, अपने शरीर पर अपना अनुशासन रखे। निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले हम स्वयं पर शासन करें तो दूसरों पर अनुशासन की अर्हता प्राप्त हो सकती है। आदमी स्वयं दूसरों के अनुशासन में रहना नहीं चाहता, निर्देश में रहना नहीं चाहता, न स्वयं का स्वयं पर अनुशासन है और दूसरों पर अनुशासन करना चाहे तो यह कुछ असंगत सी बात होती है। खुद शिष्य के रूप में रहना नहीं चाहता और दूसरों का गुरु बनना चाहता है। न हुंति शीसा अशिष्य, जो स्वयं शिष्य नहीं रह सकता, यानी वो अभिनय का भाव है, स्वयं शिष्य बनकर रह नहीं सकता, वो अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता, ऐसी संभावना लगती है। तो अच्छा गुरु वही बन सकता है जिसमें अच्छा शिष्यत्व हो सकता है। आश्रम में वो एक बच्चा चला गया, बाबा का आश्रम था, बाबा तपस्वी था, योगी था, साधक था। बच्चा आया, बोला बाबा भूख लग गई है, कोई खाने को दो कुछ। तो बाबा ने अपने सेवक से कहा, इसको रसोईड़े में ले जाओ, भोजनालय में दूध बिस्कुट जो चाहे खिला दो। तो वह सेवक ले गया, बच्चे को नाश्ता करा दिया और नाश्ता करने के बाद फिर बच्चा बाबा के पास आया। बाबा ने पूछा वत्सलता के साथ, क्यों नाश्ता हो गया ना ठीक? हाँ बाबा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो बाबा ने कहा कि तुम अच्छे बच्चे लग रहे हो, तुम मेरे चेले बन जाओगे, तुम मेरे चेले के रूप में मेरे पास रह जाओगे। बच्चा थोड़ा सा यूँ तेज था, बोला बाबा मैं तो जानता नहीं चेला क्या होता है। क्या होता है चेला? पर देखो, एक तो होता है गुरु, एक होता है चेला। तो कहा बाबा दोनों का काम क्या होता है? कहा बेटा गुरु का तो काम है बैठे बैठे आदेश देना कि यह करो यह करो, आदेश देना गुरु का काम है। चेले का काम है गुरु जैसा कहे वैसा करना, उसको आदेश को क्रियान्वित करना चेले का काम है। गुरु का काम बैठे बैठे आदेश देते रहो।
शिक्षा देते रहो, आदेश देते रहो। चेले का काम वो काम करना। तो बाबा थोड़ा सा सोचने का समय दो, सोचकर उत्तर दूंगा। ठीक है, सोच लो, बाहर बगीचे में घूम लो और सोच लो। बच्चा बगीचे में गया, थोड़ी देर वहाँ बैठा, घूमा, फिर आया। तो बाबा ने कहा क्यों बेटा, सोच लिया ना, चेला बन जाओगे? कहा बाबा चेला तो नहीं बनूंगा, गुरु बनाओ तो मैं बन जाऊं, चेला नहीं बनूंगा। तो चेला नहीं बन सकते तो अच्छा गुरु बन पाना भी मुश्किल है। अच्छा शिष्य वह होता है जिसमें विनय हो, शालीनता हो, आत्मानुशासन हो। अच्छा गुरु भी वह हो सकता है जिसमें भी विनय का भाव हो, आत्मानुशासन। वैसे दोनों की कुछ कसौटियां समान है। विनय अनुशासन ये शिष्य में भी होना चाहिए तो गुरु में भी होना चाहिए। गुरु भी तो कभी शिष्य रहे हो सकते हैं। हम हमारे धर्म संघ में देखें तो आचार्य बने हैं, पहले वो किस प्रकार आज्ञा में भी रहे हैं। श्रीमद् जयाचार्य जब युवाचार्य थे और उनके गुरु आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी थे, युवाचार्य श्री जीतमल जी चतुर्मास करने के लिए विदासर पहुंच गए थे। अब आदेश आता है गुरुदेव का कि जीतमल यह चौमासा बीकानेर जाकर करो। आषाढ़ का महीना, विदासर पहुंच गए, अब आदेश की बीकानेर जाकर चतुर्मास करो। ठीक है, जैसा आचार्य श्री का आदेश है। विदासर के लोग बोले युवाचार्य जी आप तो बुद्धिमान हो, कोई गली निकालिए, कोई गली निकाल लो कि बीकानेर नहीं जाना पड़े, यहीं रहना हो जाए। हालांकि बुद्धिमान आदमी गली निकाल तो सकता है, कई बार ऐसी वैसी बात बना के गली निकाल भी ले। तो युवाचार्य जी श्री बोले कि श्रावकों गली काटे गिवार, गली काटे गिवार। मैं तो महाजनों का बेटा हूं, मैं कोई गली नहीं निकाल सकता। जैसा आचार्य श्री का आदेश है अक्षरशः पालन करने का भाव है। काढ़े गली गिवार महाजन जय गुरु, काढ़े गली गिवार महाजन जय गुरु। मारा बाप आप हो गुरुवर, चढ़ गयो कनक कस। मारा बाप आप हो गुरुवर, चढ़ गयो। ये दो प्रसंग बताए गए हैं कि युवाचार्य श्री जीतमल जी ने ऐसा उत्तर दिया कि कोई गली की बात नहीं, जो गुरुदेव का आदेश है उसी के अनुसार मुझे चलना है। और बिहार कर दिया, विदासर से बीकानेर पहुंच गए। कहते हैं रास्ते में कठिनाई भी रही, मारनान की कठिनाई रही। वो जमाना था, ऐसे आज तो फिर भी सड़कें मिल जाती है, कहीं कहीं नहीं भी मिले। उस जमाने में पता नहीं कैसा रास्ता, क्या व्यवस्था, फिर भी पहुंच गए। तो अब युवाचार्य श्री ने इतना अपने गुरु के आदेश का पालन किया, मानो एक बड़ी निष्ठा दिखाई, ऐसा ही लगता है। तो बाद में वे गुरु भी अच्छे गुरु बन गए। तो अच्छा गुरु वह बन सकता है जो पहले अच्छे शिष्य के रूप में रहने की क्षमता हो। कनक मुनि की बात इस पद्य में आई है। तो कनक मुनि छोटे से शिष्य गुरुदेव तुलसी के थे और उनके पिता भी साधु थे। पिता तो फिर संग से चले गए। तो कनक बेटा था, वह बोला गुरुदेव कि बाप गया, वो बाप चले गए, अब मेरे धर्म के बाप तो आप हैं। वो तो संसार के बाप थे, खैर चले गए, मेरे धर्म के पिता तो आप हैं, आप मेरे पिता विद्यमान हैं, हमारा बाप आप हो गुरु, मुझे क्या चिंता, वो बाप गए तो गए, मेरे बाप तो आप हैं, धर्म के बाप। यानी एक संगपति या गुरु के प्रति। तो
हमारे जीवन में यह आत्मानुशासन की चीज होनी चाहिए। और अनुशासन आत्मानुशासन है। अनुशासन तो मानो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, अनुशासन अच्छा है तो परिवार अच्छा चल सकेगा, अनुशासन अच्छा है तो समाज संघ संगठन अच्छा रह सकेगा, अनुशासन अच्छा है तो राष्ट्र भी अच्छा रह सकेगा। लोकतांत्रिक प्रणाली है तो वहाँ भी अनुशासन तो चाहिए। भले लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि चाहो वैसा करते रहो, अनुशासन जरूरी है। अंग्रेजी में सुंदर कहा गया, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि बिना कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के यह लोकतंत्र का देवता भी मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र में भी भले जनता का शासन है, बाय पीपल फॉर पीपल ऑफ पीपल है, परंतु अनुशासन तो चाहिए। राजतांत्रिक प्रणाली हो चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली हो, अनुशासन दोनों जगह अपेक्षित होता है। और जहाँ समाज है वहाँ भी अनुशासन चाहिए। कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी का कहना मानता नहीं, तो वो समाज भी फिर बढ़िया समाज नहीं हो सकता सामान्यतया। यत्र सर्वे की नेता रहे सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्व मिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुखितम। जहाँ सारे नेता नेता हो जाए, यानी नेता की योग्यता नहीं, फिर नेता अपने आप को मानने लग जाते हैं। और सारे पंडित मानी, पांडित्य है नहीं तो मैं पंडित न होने पर भी पंडित मानने लग जाते हैं। और सब महत्वाकांक्षी, मुझे वो चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे, तो ऐसा कोई राष्ट्र है तो वो राष्ट्र दुखी बन जाता है, क्योंकि वहाँ अनुशासनबद्धता नहीं है। तो आदमी को अर्हता का विकास करना चाहिए, मैं अच्छी सेवा दे सकूं। जीवन में अच्छी सेवा देना खास बात है। और कुछ मिले न मिले, पैसा पद प्रतिष्ठा मिले न मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, आदमी के जीवन में सादगी है, संयम है, सेवा की भावना है। तो सेवा की भावना अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और हमारे साधु संघ में भी सेवा का महत्व, हमारे सेवा केंद्र हैं, वहाँ सेवा के लिए चारित्रात्माएँ जाते हैं। तो सेवा करना धर्म है। कि आदमी विद्वान है अच्छी बात है, पर सेवा करना वो भी बहुत अच्छी। हमारे साध्वी चरितार्थ प्रभा जी हैं, वैसे तो वाइस चांसलर रहे हुए हैं, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर रहे हुए हैं, समणी नियोजिका रही हुई है, बाद में साध्वी दीक्षा हो गई, हमने सेवा के लिए भेज दिया। तो वाइस चांसलर के रूप में सेवा दी, नियोजिका के रूप में अब ऐसे सेवा करो, बीमारों की वृद्धों की सेवा करो। तो ये सेवा तो सबके लिए है। आदमी पढ़ा लिखा है, उसके मन में भी मौका आए तो मैं भी सेवा दे सकता हूँ। सेवा में क्या, मुझे एक प्रसंग याद आ गया, बात तो छोटी सी है वैसे, गुरुदेव तुलसी के जीवन की बात मुझे याद आ गई। सरदार शहर में आचार्य तुलसी विराजमान, बहुत वर्षों पहले की बात है, मैं उसमें छोटा साधु था, गुरुदेव के पास रहा करता था। तो सरदार शहर में जो गद्दियों का वो नोरा है, ठिकाना है, पुराना साधुओं का ठिकाना, तो वहाँ एक ऊपर कमरा, कमरे के पीछे थोड़ा सा और यूँ स्पेस है बैठने का। तो फिर गर्मी का सा मौसम था, तो गुरुदेव उस ऊपर वाले कमरे के भी पीछे थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ विराजे हुए थे। वर्षा शुरू हो गई, तो मैंने सोचा अरे बूंदाबांदी हो गई तो गुरुदेव के पास कोई है कि नहीं, मैं जाऊँ काम वो मैं काम कर दूँ कोई। तो मैं वहाँ गया, संभवतः कोई साधु वहाँ था नहीं, गुरुदेव अकेले थे। मैं वहाँ पहुँचा तो वर्षा शुरू हो गई, तो गुरुदेव जहाँ विराजे थे पट्ट पर, वहाँ बूंदें संभवतः लगने की स्थिति बन गई थी। तो आवश्यक हो गया गुरुदेव अंदर पधारे और पट्ट को भी अंदर लिया जाए। तो मैं अकेला ही था साधु, बाकी तो गुरुदेव ही थे। तो गुरुदेव खड़े हुए, मैंने पट्ट को खड़ा किया। तो अब चूंकि मैं अकेला ही था, पट्ट थोड़ा जैसे यह पट्ट है, करीब ऐसा लंबा सा पट्ट था,
तो पट को अंदर लेना था, तो गुरुदेव ने पट पर हाथ रखा, यानी कि एक ओर से तुम पकड़ो, इधर से मैं पकड़ूं, हम पट को अंदर ले जाते हैं। यह मैं बताना कि गुरु थे, वो भी मेरे साथ हो रहे थे कि हम दोनों मिलकर के पट को उठा कर अंदर ले जाते हैं। अब यूँ तो हमारे सम्राट थे, शासन के सरताज थे, तो देखा बच्चा साधु अकेला है तो मैं सहयोग कर दूं, पट में भी हाथ लगा के अंदर ले जाएं। कि मौके पर पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, चाहे पदासीन, जो मौका आ गया है तो वहाँ वो भी आदमी सेवा में लग जाए। इतनी सारी ईंटें हैं, एक एक ईंट आदमी उठा करके थोड़ी देर में कितना काम हो जाएगा। बिना कि मैं बड़ा मैं क्यों, ये बड़ा ठीक है, आप बड़े हो, मौके पर आप भी काम में लग जाओ, अच्छा काम हो जाएगा। 100 ईंटें पड़ी है, अकेला आदमी ईंटें उठाएगा तो कितना टाइम, 100 आदमी खड़े हैं, एक एक ईंट उठाई, फट काम हो जाएगा। तो इस सेवा की भावना है। तो ये आत्मानुशासन हमारे में रहे कि भाई हाँ, पद पर हो तो अच्छी बात है, पद के प्रोटोकॉल से चलो, फिर मौका आ गया है तो कभी प्रोटोकॉल से थोड़ा सा हट करके भी कोई काम किया जा सकता है। तो हमारे धर्म संघ में भी सेवा का भी एक महत्व है कि पढ़े लिखे भी अग्रणी हैं, वो भी सेवा दें, अच्छा काम। हमारे माइतों की सेवा करो, उन वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो ये सेवा की भावना होती है, उसका अपना महत्व है। समाज में भी सेवा की बात चलती है, समाज का अपना तरीका, अपना स्तर है। हम सेवा संस्थान, तुलसी सेवा संस्थान के वो वहाँ गए थे उपक्रम में, हॉस्पिटल वहाँ जो वहाँ चलता है, तो वहाँ भी सेवा की बात सामने आई। हालांकि वो तो सिटी स्कैन का आज नया वो लोकार्पण की बात थी, पर यह अब सिटी स्कैन है, यह एक चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है सिटी स्कैन के जांच करने का। तो यह शरीर के लिए वो सिटी स्कैन चाहिए। और सेवा होती है, अब जैसे कोरोना काल बीता मान लो, अब कोरोना काल में कितनी कईयों की समस्या हुई होगी, अब हमारे साधु साधियाँ भी कई चपेट में आ गए, आखिर उनके भी शरीर है, वो भी चपेट में आ गए। तो हमारे साधु साधियों को भी आखिर डॉक्टर तो डॉक्टर ही चाहिए सेवा के लिए, दवाई भी चाहिए। तो ऐसे मौके पर समाज के भी कितने समाज का और अन्य लोग क्या, शरीर सबका है, मौके पर किसी जाति का और किसी पंथ का और वो सब बातें गौण हो जाती है। इंसान है, मानव है, तो वहाँ मानव मुख्य होता है, कौन मेरा और कौन तेरा थोड़ी गौण बात है। अभी बीमार है, तकलीफ में है, इंसान है ये, इसलिए वो दायित्व की बात हो जाती है। तो एक लौकिक सेवा की बात है। और यहाँ हॉस्पिटल होने से हमारे साथियों के भी सुविधा हो जाती है, डॉक्टरों की और की दिखाने की, तो अच्छा है। तो हमारे जीवन में यह आत्मानुशासन रहे, इंद्रियों पर, मन पर, वाणी पर, शरीर पर कंट्रोल रहे, और संयम की साधना, साथ में सेवा की भावना रहे। तो हमारे चरितार्थ बाजी साध्वी जी को हमने सेवा के लिए श्री डूंगरगढ़ पहली बार ही सेवा के लिए भेजा था। तो यह जीवन में यह भाव रखना चाहिए भी, वाइस चांसलर रहे तो रहे, सेवा की जरूरत है। वहाँ वाइस चांसलरपना गौण है, वहाँ तो सेवकपना मुख्य होता है। तो खूब अच्छी सेवा की भावना रहनी चाहिए। इनके साथ में साध्वियाँ भी हैं, साथ में सहवर्ती साध्वियाँ भी हैं। तो सभी खूब सेवा की भावना रखें, अच्छा काम करें, जहाँ जैसा मौका मिले वो प्रयास। हाँ, अच्छा, वाइस चांसलर को भी सेवा के लिए भेजा गया है, पूरी अच्छा है। साधु बनने के बाद वाइस चांसलर क्या, चांसलर क्या और क्या, कि सेवा की जरूरत है। तो वहाँ कोई आदमी पढ़ा लिखा भी सेवा की जरूरत है, सेवा में लग जाए, अच्छी बात होती है। तो हमारे जीवन में सेवा की भावना रहे और आत्मानुशासन का विकास होता रहे, यह काम्य है।